साथियों, आज हम लोग कुछ आत्मकथाएँ छूट गया था दोस्तों, उसको हम लेकर आए हैं। बीच बीच में ही वीडियो कट गया था। अभी देखिए हमने 60 एसपी पर बनाने का प्रयास किया, ये भी वीडियो कट गया और क्लीन लाने का प्रयास कर रहा था। बीच में देखिए वीडियो कट गया, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। देखिए टिक मैंने लगा दिया है, फिर भी आप लोग देखिए क्योंकि मैंने जो है 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, केवल मैं बताता चले जा रहा हूं। तो क्या है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, यहाँ पर दिया गया है 4 भाग। कौन कौन सा? क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यही 4 भाग हैं। और इसको जो है हरिवंश राय बच्चन ने स्मृत यात्रा यज्ञ कहा है अपनी आत्मकथा को। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रकाशित कह प्रकाशित हुई है सन 1969, 1970, 1965 और 1973। 1969 सही होगा। सिंहावलोकन पूछे किसकी आत्मकथा है? आप यशपाल की आत्मकथा है। वीडियो लगभग 15 मिनट का बन चुका था दोस्तों और कट गया बीच में। देखिए मैंने टिक पहली बार में लगवा दिया था, फिर मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग कष्ट करिए, किसी तरह मैनेज करिए, इसको आप लोग देखते रहिए, फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। रामविलास शर्मा की कथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। 3 खंड में। कितने खंड में? 3 खंड में विभक्त है। फिर पूछे, रामविलास शर्मा की कथा है घर की बात, उत्ताल हवा, चेहरे अनेक, यादों की परछाइयां। तो रामविलास शर्मा की कथा घर की बात सही होगा। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो आपका सुमित्रा नंदन पंत सही होगा। डॉक्टर नगेन की आत्मकथा है, अर्धकथा सही होगा इसमें, अर्धकथा सही होगा 22 नंबर क्वेश्चन में। मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखा है? तो आपका हंसराज राठौर सही। मेरी अपनी कथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर टिक पहले लगा दिया गया है क्योंकि वीडियो बन चुका था, कट गया, फिर दोबारा वही बनाया जा रहा है। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है। असंगत युग्म है, डॉक्टर नगेन अर्धकथा, रामदरस में से अपनी खबर, यही आपका असंगत है। हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण, फिर भी असंगत है। बिंदालाल वर्मा अपनी खबर भी संगत है। तो यहाँ पर असंगत जो है रामदरस मिश्र अपनी खबर होगा। सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है? हंसराज राहबर, रामदरस मिश्र, प्रभा खेतान और अमृता प्रीतम। 26 नंबर क्वेश्चन में रामदरस मिश्र सही होगा। मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वह अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो आपका तस्लीमा नसरीन के भाग हैं। किसके भाग हैं? तस्लीमा नसरीन के हैं। फिर यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर देवराज सही होगा। आबिद अली की आत्मकथा है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आत्मपरिचय, मजदूर से मिनिस्टर, गर्दिश के दिन। तो आपका मजदूर से मिनिस्टर जो है आबिद अली की आत्मकथा सही होगा। 30 नंबर दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ की आत्मकथा। यहाँ पर फिर असंगत दिया गया है 31 नंबर में, तो आपका फैसल नाथ रेणु आत्मपरिचय संगत है। अस्क अग्निसेतु है, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये सब संगत है। पहला ऑप्शन 31 नंबर में आपका असंगत सही होगा, यही आपका संगत है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसका आत्मकथा के भाग हैं? प्रतिभा अग्रवाल सही होगा। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है। रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हादसे जो है रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? प्रभा केतान सही होगा। संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे, बीच में कट जाने की वजह से। फिर से देखिए, अब आइए 35 नंबर से आप लोग ऑप्शन पर लगाइए टिक। संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? 35 नंबर में कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान और मोहनदास ने मिश्रा है। तो सूरजपाल चौहान सही होगा। क्या सही होगा? सूरजपाल चौहान सही होगा। गालिब छोटी शराब आत्मकथा है, पूछा है कि गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा? 36 नंबर में रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, अशोक वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर। तो 36 नंबर में जो लोग रविंद्र कालिया लगा रहे हैं गालिब छोटी शराब, ये लोग बिल्कुल सही।
आज के अतीत पूछा है कि आज के अतीत के लेखक कौन हैं? अमरकांत, हिस साहनी, कुसुम अंचल और शिवानी। 37 नंबर में। तो आज के अतीत के लेखक कथा जो है इसके लेखक पूछा भीष्म साहनी सही होगा। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया आज कथा किसकी है? पीजीटी 2005 में पूछा गया है। कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, कुसुम अंचल और शिवानी। तो आपका मैत्री पुष्पा सही होगा। जो आज कथा है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की याद कथा है। फिर उचित अनुक्रम बताइए, यहाँ पर दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन में। डॉक्टर देवराज यौवन के द्वार पर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर सही होगा। नगेंद्र अर्ध कथा सही होगा। राम दरसने से सहचर है समय, यानी आपका क्या सही जा रहा है? इसमें भी पहला है और इसमें भी है। यहाँ देखिए दूसरे पर जा रहा है, यहाँ आपका दिया गया है चौथा दे दिया, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका पहला ऑप्शन सही है। ये थे दोस्तों छोटे हुए जो है आत्मकथा, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण संस्मरणात्मक रेखा चित्र, यानी संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में दिया गया। संस्मरण और रेखा चित्र, आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाता है? वस्तु चित्र, शब्द चित्र, मेमो चित्र और भाव चित्र। तो रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शब्द चित्र सही होगा। फिर कह रहा है हिंदी में पहली रेखांकित की पुस्तक मानी जाती है। कह रहा है कि हिंदी की पहली रेखा चित्र दिया गया, देखिए हिंदी की पहली रेखा चित्र पुस्तक मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है पहला और अंतिम से। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्ति और लाल तारा। तो क्या सही होगा दूसरे नंबर में? आपका पद्म पराग सही होगा। ये जो है हिंदी की पहली रेखा चित्र है जो आपका पद्म पराग पुस्तक मानी जाती है। पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें क्या सही होगा? पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा सही होगा। पद्म सिंह शर्मा सही होगा तीसरे ऑप्शन में। रेखा चित्र हैं सब। रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? फिर देखिए रेखा चित्र में रेखा चित्र ही पूछ लिया है कि रचनाकार कौन है। श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद। चौथे ऑप्शन में तो आपका रेखा चित्र के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त सही होगा। क्या सही होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त सही होगा। पद्म पराग की रचना हुई है 1936, 1940, 1929, 1937। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हिंदी की पहली रेखा चित्र माना जाता है, इसलिए इसका सन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर पद्म पराग की जो रचना हुई है किस सन में? 1929 सही होगा। फिर है शहीद अंक पूछा गया। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखा चित्र विशेषांक था? शहीद अंक किस पत्रिका का रेखा चित्र विशेषांक था? विशाल भारत, हंस, जागरण और मर्यादा। यहाँ पर क्या सही होगा? छठवें नंबर में विशाल भारत सही होगा। विशाल भारत सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? पूछा गया है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। 7वें नंबर में टीजीटी 2005 में पूछा गया है। देखिए तीनों रेखा चित्र पूछ लिया है, तो मंटो मेरा दुश्मन इनकी रचना नहीं है। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी तीनों रचनाएं हैं। रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं सेठ गोविंदास, प्रेम नारायण टंडन, प्रकाश चंद्र गुप्त, विनय मोहन शर्मा। देखिए 8 नंबर में प्रश्न का उत्तर दीजिए 8वें नंबर में। तो रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र जो है विनय मोहन शर्मा सही होगा। क्या सही होगा? विनय मोहन शर्मा सही है। फिर पूछा गया प्रश्न है टीजीटी 10 में कि श्री राम की बोलती प्रतिमा की रचना विधा है। श्री राम की बोलती प्रतिमा की रचना विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, गद्य काव्य और यात्रा साहित्य। 9वें नंबर में तो आपका बोलती प्रतिमा श्री राम की रेखा चित्र सही होगा। क्या सही होगा? रेखा चित्र सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देते हैं कि रेखाओं का
संग्रह रेखाएं और चित्र। देखिए दो पूछा गया है, रेखाएं और चित्र के लेखक कौन हैं। पहला पूछा गया रेखाओं का संग्रह, दूसरा पूछा गया रेखाएं और चित्र के लेखक कौन हैं। उपेन्द्र नाथ अस्क, श्री राम शर्मा, देवेन्द्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुरी। 10वें नंबर में तो आपका उपेन्द्र नाथ अस्क सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था। हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था। यहाँ पर दिया गया चार ऑप्शन, अमृत राय, श्रीपत राय, धनपत राय, बनारसी दास चतुर्वेदी। 11 नंबर में तो आपका श्रीपत राय सही होगा। हंस के रेखा चित्र विशेषांक जो है श्रीपत राय के हैं। आदमी कह रहा है कि आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है। भीमसेन त्यागी, पद्मा सचदेव, राजेंद्र यादव और कृष्णा सोबती। 12 नंबर में तो आपका आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी सही होगा। क्या सही होगा, भीमसेन त्यागी सही होगा। देवेन्द्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है माटी हो गई सोना, रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी सेतुबंद। 13 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। देवेन्द्र सत्यार्थी की जो रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी, क्या होगा, रेखाएं बोल उठी। हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में संस्करण की विधा की शुरुआत, जो कालखंड दिए गए हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य में, पूछ रहा है किस कालखंड में हुआ। छायावादोत्तर काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और छायावाद युग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका संस्मरण विधा की शुरुआत द्विवेदी युग में हुई थी। किस युग में, द्विवेदी युग में हुआ था। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है, हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, मर्यादा और कवि वचन सुधा। 15 नंबर में तो आपका हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका सरस्वती सही होगा। क्या सही होगा, सरस्वती सही होगा। 30 दिन मालवीय जी के साथ लेख, 30 दिन रेखाचित पूछा गया। 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर संस्मरण पूछा जा रहा है। 30 दिन मालवीय जी के साथ मनमथ नाथ गुप्त, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र एक ही में संस्मरण और रेखा चित्र दिया गया है। 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक हैं मनमथ नाथ गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। 16 नंबर में तो जो लोग 30 दिन मालवीय जी के साथ राम नरेश त्रिपाठी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी। तो क्या सही होगा, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है, तो मेरा परिवार सही होगा। गिल्लू यानी गिलहरी की बात कर रहा है, किस संकलन में है, मेरा परिवार सही होगा। हरिओध जी के संस्मरण के लेखक हैं। देखिए हरिओध जी के संस्मरण के लेखक पूछा है बाल मुकुंद गुप्त, बेणी माधव शर्मा, उपेन्द्र नाथ अस्क, नंद दुलारे वाजपेयी। 18 नंबर में क्या लगाएंगे, देखिए हरिओध के नाम से जो है संस्मरण लिखा गया है, लेखक पूछा है बाल मुकुंद गुप्त सही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल तारा की रचना विधा है, देखिए TGT 2002 में आया हुआ है। लाल तारा की रचना विधा क्या है, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा और रिपोर्टाज। 19 नंबर में तो लाल तारा संस्मरण सही होगा। क्या सही होगा, संस्मरण सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। लाल तारा के रचनाकार कौन थे, 2002 में पूछा गया। राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, कन्हैया लाल, वियोगी हरि। तो लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी सही होगा। क्या सही होगा, जो लोग राम वृक्ष बेनीपुरी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जंगल के जीव कृत के लेखक में TGT 2003 में प्रश्न है। राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और श्रांगे राठौर। 30 नंबर क्वेश्चन में तो जंगल के जीव कृत के लेखक श्री राम शर्मा सही होगा। क्या सही होगा, श्री राम शर्मा कहते हैं कि माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखी है। माटी की मूर्तें TGT 2010 में प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए। महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत और राम वृक्ष बेनीपुरी। 22 नंबर में माटी की मूर्तें राम वृक्ष सही होगा। लाल तारा और माटी की मूर्तें जो हैं ये आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, देखिए पूछा गया मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। राजर्षि राजर्षि PD टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और रामनाथ सुमन। 23 नंबर में तो मैंने स्मृति के दीप जलाए आपका रामनाथ सुमन सही होगा। क्या सही होगा, रामनाथ सुमन सही होगा।
क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है? क्या गोरी क्या सांवली पूछा संस्मरण किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे, अज्ञे और डॉक्टर रघुवंश। क्या लगाएंगे 24 नंबर में? क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का है। जो लिखना पड़ा संस्मरण के लेखक हैं शैलेश मटियानी, कृष्णा सोबती, भदंत आनंद कौशल्यान और डॉक्टर नगेंद्र। क्या लगाएंगे 25 नंबर में? आप लोग उत्तर दीजिए। तो आपका जो लोग लगा रहे हैं जो लिखना पड़ा संस्मरण जो है भदंत आनंद कौशल्यान, वो लोग बिल्कुल सही। फिर पूछा है यहाँ पर कि यात्रा यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, हरिवंश राय बच्चन, राहुल कांतिदान कन्हैया और कन्हैयालाल नंदन। 26 नंबर में तो आपका अरे यावर रहेगा याद किसका है? किसका है? यहाँ पर क्या लगाएंगे? अरे यावर रहेगा याद अज्ञे सही होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे सही होगा। इसमें जो है अरे यावर रहेगा याद में जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें स्वदेश यात्रा का वर्णन है और एक इनकी और यात्रा साहित्य है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। इसमें विदेशी यात्रा का वर्णन इनकी दो यात्रा साहित्य है, यावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। तो एक बूंद बा है इसमें, तो विदेशी यात्रा का वर्णन है और अरे यावर रहेगा याद स्वदेशी यात्रा का वर्णन। यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पूछ सकता है किसमें किसका वर्णन है, टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है। अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक हैं, अंतिम अध्याय संस्मरण पूछा गया है निर्मल वर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्री राम शर्मा और राजेंद्र यादव। 27 नंबर में तो आप लोग अंतिम अध्याय जो लोग पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। संस्मरणों के सुमन रचनाकार हैं, संस्मरणों के सुमन के रचनाकार हैं विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, दिनकर और राम कुमार वर्मा। 28 नंबर में आप लोग बताइए। तो संस्मरणों के सुमन के रचनाकार राम कुमार वर्मा सही होगा। क्या सही होगा? राम कुमार वर्मा सही होगा। स्मृति की रेखाएं की विधा है 29 नंबर क्वेश्चन में, स्मृति की रेखाएं की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी और यात्रा साहित्य। 29 नंबर में तो स्मृति की रेखाएं विधा जो है संस्मरण सही होगा। अज्ञे की कृत है उस पर पूछा गया है कि अज्ञे की कृत है श्रद्धांजल संस्मरण, स्मृत लेखा अतीत के गर्त से और पाथे। 30 नंबर में तो क्या सही होगा? अज्ञे की कृत स्मृत लेखा जो है अज्ञे की है, किसकी है? अज्ञे की है स्मृत रेखा। फिर आइए संस्मरण को पाथेय बनने दो, पूछा गया है रचना कि संस्मरण को पाथेय बनने दो के रचनाकार कमलेश्वर, रामनाथ सुमन, परिपूर्णानंद, विष्णुकांत शास्त्री। 31 नंबर में संस्मरण को पाथेय बनने दो, क्या लगाएंगे? विष्णुकांत शास्त्री सही होगा। क्या सही होगा? विष्णुकांत शास्त्री सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 32 नंबर पर। संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक हैं, संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। 32 नंबर में तो आपका 32 नंबर में रामधारी सिंह दिनकर जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर सही होगा। क्या सही होगा? रामधारी सिंह दिनकर सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका कमल कुमार, कुसुम कुमार, प्रतिभा अग्रवाल और प्रभा खेतान। 33 नंबर में तो सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल की है। किसकी रचना है? कि कौन लेखिका है इसके? प्रतिभा अग्रवाल सही होगा। औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, राम कमल राय। 34 नंबर में राजेंद्र यादव सही होगा। जो लोग लगा रहे हैं औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार राजेंद्र यादव, ये लोग बिल्कुल सही हैं। एक युग एक प्रतीक, देखिए पूछा गया संस्मरण एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास। 35 नंबर में तो आपका एक युग एक प्रतीक संस्मरण जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी सही होगा। रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? पूछा गया है कि रामा और बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इला चंद्र जोशी, राय कृष्णदास। 36 नंबर में
लोग रामा और गीता संस्मरण संजय वर्मा से लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृत में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है। पूछा गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृत में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, रेखा चित्र। 35 नंबर में तो आपका जंजीरें और दीवारें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जेल जीवन कर आधारित संस्मरण संकलित है जंजीरें और दीवारों में। बचपन की स्मृतियां पूछा गया है कि बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण किसका है। सेठ गोविंदास, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्र नाथ हस्क और हरिवंश राय बच्चन। 38 नंबर में तो बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन सही होगा। हमारे आराध्य संस्मरण किसकी कृतियां हैं? हमारे आराध्य संस्मरण किसकी कृतियां हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्र नाथ हस्क और हरिवंश राय बच्चन। 39 नंबर में बनारसी दास चतुर्वेदी सही होगा। क्या सही होगा? बनारसी दास चतुर्वेदी सही होगा। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है संस्मरणों के सुमन, नए पुराने झरोखे, लखनऊ मेरा लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर में आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए, क्या लगाएंगे 40 नंबर में? मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण लखनऊ मेरा लखनऊ सही होगा। क्या सही होगा? लखनऊ मेरा लखनऊ सही होगा। ये जो है संस्मरण है। फिर आइए, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना, देखिए पूछ लिया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विधा इम्पोर्टेंट है। रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज और जीवनी। ध्यान से आप लोग उत्तर दीजिए। तो माटी की मूर्ति संस्मरण है। किसका है? लाल तारा माटी की मूर्ति राम वृक्ष का, यहाँ पर देखिए संस्मरण दिया गया है। फिर आइए, टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है टीजीटी 2005 में। हम हसमत, दो भाग, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर में बताइए, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। जो लोग पहला ऑप्शन हम हसमत कृष्णा सोबती का संस्मरण जा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। यही पूछ लेगा अगले प्रश्न में। यहाँ पूछा 2005 में कि हम हसमत जो है 2 भाग में, लेकिन यही भाग पूछेगा कितने भाग में। यदि हरिवंश राय बच्चन का पूछ सकता है 4 भाग में, तो आपका हम हसमत भी पूछ सकता है कितने भाग में है, तो इसलिए इसको जरूर जान। 43 को देखते हैं, यहाँ पर 43 कौन सी कृत जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता टीवी का 10 में आया है। दशहरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। बताइए 43 नंबर में जो लोग लगा रहे हैं कि कौन सी कृत जीवनी विधा संबंधित नहीं है, जो लोग मालवीय जी के साथ 30 दिन लगा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। बाकी जीवनी विधा से संबंधित है 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल। हमने जो है जीवनी का और आत्मकथा का वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देखिए। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, शेयर नहीं करते हैं लोग, तो बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, इसलिए शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग करिए। 1 सेकंड का काम है शेयर करने में, शेयर करने में क्या जाता है। करिए शेयर, जिससे मुझे भी लगेगा नहीं, हिंदी गुरु एकेडमी को भी चाहने वाले बहुत लोग हैं, मुझे इस पर मेहनत करना चाहिए, इसलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कम से कम 500 सब्सक्राइब 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोग पूरा करिए दोस्तों। 500 सब्सक्राइब। भक्तिकाल, आदिकाल और रीतकाल का हमने जो है वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, उसको देखिए, बिल्कुल देखिए। रीतकाल का और भक्तिकाल का हमने 2 किताबों का बहुविकल्पी अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए, वहाँ से प्रश्न पर जरूर फंसेंगे। जितना भी वीडियो हमने अपलोड किया है बहुविकल्पी, और हिंदी व्याकरण आपको डॉक्टर वासुदेव और कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव हरे को आपको देखना है, विस्तृत समझाया गया खूब अच्छे तरीके से, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी बताया गया है बीच बीच में। तो आप हिंदी व्याकरण का मेरा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। बाजे पहलिया के घुंघरू, देखिए ये आपका हो गया। तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, देखिए अब संस्करण पूछ लिया है। रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, दीप जले, शंख बजे। बताइए 44 नंबर में रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के। बाजे पहलिया के घुघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल नंदल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी और अक्के। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। 45 नंबर में खा ऑप्शन आपका सही है।
जो लोग 100 क्वेश्चन में 98 96 कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही बेहतर तैयारी हो गई है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग कम कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है, वो लोग जो मैं बहुविकल्पी मैराथन क्लास चला रहा हूँ, यदि उनकी बराबरी करना है तो इसको जरूर आप लोग देखिए। और जो भी यूपी टेट, यूपी पुलिस और बीएड की एंट्रेंस देना चाहते हैं, कंपटीशन की दृष्टि से भी तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके बीच में आपको व्हाइट बोर्ड पर मार्कर द्वारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। यादों के काफिले प्रयास तो किया जाएगा, प्लस क्वेश्चन भी बाहर नहीं रहेगा। बहुत अनुभव है पुलिस, टेट और जैसे बीएड जैसी परीक्षाओं के बारे में। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? यदि शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट के अंदर के वीडियो में प्रश्न फंसा सकता हूँ, तो विस्तृत में सोचिए आपका क्या नहीं फंसेगा। जरूर आएंगे। 8 से 10 प्रश्न यूपी पुलिस में फंसे थे शॉर्ट वीडियो में, चारों बैच मिला करके, कम नहीं है दोस्तों। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पीछे वीडियो पड़ा है, अब भी मौका है, जितने भी पेपर हुए हैं उसको पेपर लीजिए और वीडियो को जाकर देखिए और मिलाइए। देखिए प्रश्न नहीं आया, सेम प्रश्न फंसे हुए हैं। जय वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी और कामता प्रसाद गुरु यदि आप पढ़ा दिए तो कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? 3000 देंगे तो भी व्याकरण का उतना सटीक नोट्स और उतना सटीक जो है आपको व्यवस्थित तरीके से समझाया गया दोस्तों नहीं पाएंगे। यही बहुविकल्पीय जो मैं चला रहा हूँ, 500 500 400 रुपए में यही बहुविकल्पीय चलाते हैं दोस्तों, लेकिन निःशुल्क क्लास है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। देखिए, पैसा लेने का ना मकसद हल्के में मत लीजिएगा कि नाम के लिए चला रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे पैसा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, बार बार कहता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करेंगे। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, विश्वनाथ तिवारी, विवेक राय और रविंद्र कालिया। अब आप लोग तुरंत चारों ऑप्शन के उत्तर मन में सोचिए और जब मैं टिक करूँ ईमानदारी के साथ कैलकुलेट करिएगा कितना सही जा रहा है। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता देवेंद्र सत्यार्थी सही होगा। क्या सही होगा? देवेंद्र सत्यार्थी जो लोग लगा रहे हैं पहला ऑप्शन में, वो लोग बिल्कुल सही है। असंगत युग्म छाटिए। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, राम कमल राय, नंगा नंगा तलाई का गांव बिंदु अग्रवाल, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, औरों के बहाने राजेंद्र यादव। बताइए इसमें कौन असंगत है 47 नंबर में? तो नंगा तलाई का गांव जो है बिंदु अग्रवाल का नहीं है, यही दूसरा ऑप्शन आपका 47 नंबर में असंगत है। फिर कह रहा कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है फिर से पढ़िए। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का, किसने? किशोर गोयनका ने, कमल किशोर गोयनका ने किया है। तो कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? 18, 28, 36 और 24। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? 49 नंबर में विवेकी राय, मनोहर श्याम जोशी, विद्यानिवास मिश्र और कांति कुमार जैन। 49 नंबर में, तो इसमें चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह? विद्यानिवास मिश्र सही होगा। एक चीज में और आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, जो भी भाई बंद जो है टीजीटी की परीक्षा, एलटी, जीआईसी, बिहार टीजीटी पीजीटी सब तैयारी कर रहे हैं, मैंने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य दोस्तों और रस छंद अलंकार का मैं एक बार आपको जरूर कहूँगा, एक बार वीडियो पूरा देखिए, जरूर देखिए। वाक्य जो टॉपिक दिया गया है गलत नहीं होगा। रस छंद अलंकार का भी एक बार आप देखिए तो इससे बाहर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
इतना भंडार है, इतनी किताबों को ऐड किया गया है, जो परीक्षाओं में पूछे गए उसको भी ऐड कर दिया गया है। 50 नंबर में कह रहा बच्चन निकट से, 50 नंबर में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक हैं काका कालेलकर, अजीत कुमार, जगदीश गुप्त, रामनाथ सुमन। 50 नंबर में बताइए बच्चन निकट से अजीत कुमार सही होगा। क्या सही होगा? अजीत कुमार सही होगा। जो लोग अजीत कुमार लगा रहे हैं संस्मरण बच्चन निकट से, वो लोग बिल्कुल सही हैं। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण है। भारत भूषण अग्रवाल के कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण है। बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा प्रतिभा अग्रवाल, पद्मा सचदेव और निरुपमा सोबती। 51 नंबर में बताइए आपका, जो लोग बिंदु अग्रवाल लगा रहे हैं कि भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण हैं, बिंदु अग्रवाल जो लोग लगा रहे हैं 51 नंबर में, लोग बिल्कुल सही हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्मृति के दीप जलाए कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण। यहाँ पर देखिए मैंने स्मृति के दीप जलाए कितने साहित्यकारों के संस्मरण से संबंधित संस्मरण है। 52 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए 7, 10, 14 और 12। 52 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? 14 जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरण का संग्रह है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अखिलेश और विष्णु प्रभाकर। 53 नंबर में क्या लगाएंगे? यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण। जो लोग विष्णु प्रभाकर लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। आप लोग तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिए, याद हो कि ना याद हो। सृजन के सेतु, अतीत के गर्त से, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, ख्यालों में। बताइए 54 नंबर में आपका क्या सही जा रहा है? काशीनाथ सिंह का संस्मरण। 54 नंबर में जो लोग याद हो कि ना न याद हो संस्मरण लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है 54 नंबर में। 55 पर आइए, अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण है निकट के मन में। फिर दिया गया हुआ देवता नहीं जिनकी याद हमेशा रहेगी अपने अपने रास्ते। 55 नंबर में तो अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण जिनकी याद हमेशा रहेगी, आपका अमृत राय का संस्मरण है। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण संग्रह है? विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कमल राय, डॉक्टर नगेंद्र और कृष्णा सोबती। 56 नंबर में तो डॉक्टर राम कमल राय सही जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। सृजन के सेतु संस्मरण देखिए यहाँ फिर पूछा है, सृजन के सेतु संस्मरण किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क और सुधा अरोड़ा। 57 नंबर में तो आपका सृजन के सेतु संस्मरण विष्णु प्रभाकर का है। जो लोग विष्णु प्रभाकर लगा रहे हैं वो लोग 100% सही हैं। सुधिया उस चंदन के वन की, बहुत इंपॉर्टेंट संस्मरण है ये भी, के लेखक हैं सुधिया उस चंदन के वन की विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री और बिंदु अग्रवाल। बताइए 58 नंबर में तो आपका सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। अपने अपने रास्ते किसका संस्मरण है? रविंद्र कालिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा सोबती और रामदरस मिश्र। बताइए 59 नंबर में अपने अपने रास्ते संस्मरण तो आपका रामदरस मिश्र सही होगा। क्या सही होगा? जो लोग रामदरस मिश्र लगा रहे हैं बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण है यादें और बातें सृजन के सेतु, चिड़िया रैन बसेरा, अतीत के गर्त से। 60 नंबर में तो आपका यादें और बातें बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण है। नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? राम कमल राय, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोपाल शास्त्री, रामनाथ सुमन। 61 नंबर में तो आपका नंगा तलाई का गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। असंगत क्रम बताइए। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी, मील के पत्थर, श्री राम शर्मा, वे कैसे जीते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पुरानी स्मृतियां, विनय मोहन शर्मा, रेखाएं और रंग। 62 नंबर में बताइए यहाँ पर कौन असंगत लगा रहे हैं आप लोग? जो लोग तीसरे पर गा पर जा रहे हैं वो आपका बिल्कुल सही है। जो लोग असंगत है यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, मील के पत्थर बिल्कुल सही है। श्री राम शर्मा वो कैसे जीते हैं बिल्कुल सही है। विनय मोहन शर्मा रेखाएं ये भी आपका सही है दोस्तों। इसमें असंगत गा
उसके बाद हम लोग 63 पर आते हैं। असंगत चरण बताइए। शांत प्रिय द्विवेदी, स्मृत और कृतियां, सुपूजन सहाय, रेखा चित्र, विनय मोहन शर्मा, रेखाएं और रंग, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। 63 नंबर में तो क्या लगाएंगे? संगत चरण, शिव पूजन सहाय, रेखा चित्र होगा। क्या होगा? शिव पूजन सहाय, रेखा चित्र होगा। यही आपका संगत है। संगत क्रम बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा, श्री राम शर्मा बोलती। फिर यहाँ पर दिया गया है, देखिए, प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां, बनारसीदास चतुर्वेदी, जंजीरें और दीवारें। तो यहाँ पर क्या सही है 64 नंबर क्वेश्चन में? तो आपका चारों ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पर संगत क्रम है, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा बिल्कुल सही है, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा बिल्कुल सही है, प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियां बिल्कुल सही है, बनारसीदास चतुर्वेदी, जंजीरें और दीवारें। यहाँ पर क्या है? राम वृक्ष, जंजीरें और दीवारें किसका है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों दिया गया है, यानी चारों संगत क्रम बताना है, लेकिन यहाँ पर जंजीरें और दीवारें आपका क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 64 नंबर में आप फिर से देखिए, गलत यहाँ पर दिया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियां, बनारसीदास चतुर्वेदी, जंजीरें और दीवारें। तो यहाँ पर क्या सही जा रहा है आप लोगों का 64 नंबर में? 64 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ जो चारों दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जंजीरें और दीवारें क्या लगाएंगे आप लोग? जंजीरें और दीवारें किसका है? तो यहाँ पर जो दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा बिल्कुल संगत है, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा बिल्कुल संगत है, प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियां बिल्कुल संगत है, लेकिन जंजीरें और दीवारें इनका नहीं है दोस्तों। जंजीरें और दीवारें जो है किसका है? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ जो है जंजीरें और दीवारें बनारसी दास का नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। यहाँ पर देखिए, हमने जो है क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास किया, इसीलिए ज़्यादा समय लग गया दोस्तों। तो यहाँ पर प्रथम जो है 3 सही है, यानी पहला जो है संगत क्रम पूछ रहा था, यानी पहला तीनों सही है, चौथा यहाँ पर चारों गलत ऑप्शन दिया गया है जो है सॉल्व में, इसलिए देखिए मैंने तुरंत पकड़ने का प्रयास किया है। तो यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, पहला लाल तारा बिल्कुल संगत है, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृति, यानी प्रथम 3 सही होगा, प्रथम तीनों संगत क्रम है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी होगा, जंजीरें और दीवारें। असंगत क्रम का चयन कीजिए। जंजीरें और दीवारें, बनारसीदास चतुर्वेदी, बच्चन निकट में से अजीत कुमार, सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल, अमृत राय व देवता। बताइए 65 नंबर में यहाँ पर संगत क्रम का चयन कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए दे दिया है जंजीरें और दीवारें, यहाँ पर तो आपका यानी 65 नंबर में आपका पहला ऑप्शन होगा जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी का होगा। किसका है? जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का है, यही आपका असंगत है दोस्तों। तो ये थे जो है कुछ छूटा हुआ प्रश्न था आत्मकथा का, उसको हमने इस वीडियो में अपलोड करने का प्रयास किया। उसके बाद जो है संस्मरण और रेखाचित्र एक ही वीडियो में हमने अपलोड किया है। इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप ही लोगों के लिए खूब मेहनत किया जाता है, आप ही लोगों के लिए तमाम चीज़ों का व्यवस्था किया गया है दोस्तों, जिससे अब धीरे धीरे पूरा व्यवस्थित होकर संस्था चलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्द ही वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको जरूर आप लोग देखिए। और जितने भी हमने भक्ति काल, ऋत काल और जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। यदि पूरा आदिकाल से लेकर के लघु विधा और काव्य शास्त्र में जैसे पाश्चात्य और भारतीय, उसके बाद इसी में हमें भाषा लोड करूंगा, इसी में व्याकरण पूरा पूरा टॉपिक हिंदी का एक बार मैं बहुविकल्पीय पूरा अपलोड कर दूंगा। इसलिए इसको जरूर देखिए। यदि आपको 50 प्रश्न 60 प्रश्न मिल जाते हैं तो बहुत होगा दोस्तों, कंपटीशन में टॉप कर जाएंगे। इसलिए देखिए और अधिक से अधिक लोगों के पास प्लीज़ शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।